हेलो एवरीवन। हम आईटी स्किल्स के सिलेबस में लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 कवर किया था, जो कि था वर्किंग विद फॉर्म्स। हमने उसके अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ बेसिक फॉर्म्स। हमने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स पढ़े थे कि कौन कौन से तरह के फॉर्म्स होते हैं। टेबुलर फॉर्म्स में होते हैं, कॉलम फॉर्म में होते हैं, डाटा शीट के फॉर्म्स में होते हैं, एंड फील्ड्स टू द फॉर्म। कौन कौन से फील्ड्स यानी कि हेडलाइंस होते हैं फॉर्म्स में जो हम यूज़ करते हैं वाइल क्रिएटिंग अ न्यू डाटा और वाइल एंटरिंग अ न्यू डाटा टू अ फॉर्म थ्रू अ फॉर्म। फिर हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े थे और जो कि हम क्रिएट में जाके फॉर्म्स विजार्ड में जाके सारे हमने टूल्स देखे थे कि हम किस किस तरह से सारे टूल्स को यूज़ करके हम एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरीज जो हमने जनरेट कर रखी है उसके बेसिस पे हम फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और एक क्वेरी जनरेट कर सकते हैं फॉर्म्स के थ्रू। अब इसके साथ हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया था एंड अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, दैट इज़ वर्किंग विद रिपोर्ट। वर्किंग विद रिपोर्ट मतलब अब हमने इतने सारे डाटा टेबल्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने टेबल्स क्रिएट करी, इतने सारे नए कस्टमर्स के, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की लिस्ट हमने बनाई। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई, फिर हमने उन सब के एड्रेस, गेस्ट के एड्रेस और हमने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल की लिस्ट बनाई। फिर उसके बाद हमने क्वेरी जनरेट करी कि हमने किस गेस्ट से, हम लेट सपोज हमने एक क्वेरी जनरेट करी कि हमने किस गेस्ट से कितने डिलीवरी आई, मतलब किस वेंडर से हमको कितनी डिलीवरी आई, हमने एक गेस्ट को कितना सामान बेचा या फिर एक कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा। ऐसा ये हम क्वेरी जनरेट करके और इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हैं फ्रॉम एनी क्वेरी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि फॉर्म्स में हमने ये पढ़ा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली टेबल्स में ऐड नहीं करते क्योंकि डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हम डायरेक्टली टेबल्स में ना जाकर हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म हम डिज़ाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमें डिज़ाइन करके उसमें हेल्प हो जाती है। एक कस्टमर की कोई भी चीज़ एडिट करेंगे तो हमारी सिर्फ उसी में चेंजेस होंगी, बाकी और कोई डाटा हमारा हैम्पर नहीं होगा। इस वजह से हम फॉर्म्स में एंटर करते हैं ताकि हमारा डाटा सेफ रहे और ऑर्गेनाइज तरीके से चेंजेस टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और उसको अपडेट होने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो हमें। फिर हमारा लास्ट, अब हमें देखना है रिपोर्ट्स। अब हमने जो भी क्वेरी जनरेट करी, हमने फॉर्म्स के अंदर एडिट करा, डाटा को अपडेट करा, उसके अंदर हमने बाहर से कोई एक्सेल की फाइल अपलोड करके उसके अंदर हमारे डाटाबेस में हमने सब कुछ किया। ये सब करने के बाद हमें ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब हम इसलिए करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी कंपनी में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जहाँ पे यूज़ करते हैं वो बेसिकली अपने पास्ट हिस्टोरिकल डाटाज को इस तरह से रिकॉर्ड करके रखते हैं एमएस एक्सेस के थ्रू कि उनको फ्यूचर में जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन देनी होती है अपने परफॉर्मेंस पे, बिजनेस परफॉर्मेंस पे, तो उनको ये सारे डाटाबेस हेल्प करते हैं एक रिपोर्ट क्रिएट करने में, जो कि एक प्रेजेंटेबल व्यू होता है और रीडर फ्रेंडली होता है और विजुअली बहुत अपीलिंग होता है, देखने वालों के लिए बहुत ही अपीलिंग होता है और एक क्लियर इमेज होती है और क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन से एक सेग्रीगेटेड रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि एक क्लियर व्यू देती है एक चीज़ का जिसको हम इतने टाइम से रिकॉर्ड कर रहे थे। अब कैसे होता है, हम कैसे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, किस किस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक होता है सिंगल कॉलम रिपोर्ट्स, जिसमें एक बेसिकली सिंगल कॉलम होगा। जैसे कि हमने लिस्ट ऑफ गेस्ट्स मांग ली, उसके अंदर रिपोर्ट वो अच्छी सी एक लिस्ट प्रिपेयर कर देगा डेट एंड टाइम के साथ, कौन सा गेस्ट हमारे पास ये हो, एक कॉलम में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। और कुछ होते हैं रिपोर्ट्स टेबुलर फॉर्म में यानी कि आपके 3-4 हेडलाइंस होंगे, हेडिंग्स होंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं सब हेड्स, उसके अंडर आपके 3-4 कॉलम्स बने होंगे और रोज बने होंगे, उसको हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
अब हम कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। क्रिएट में हम सबसे पहले जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद रिपोर्ट विजार्ड्स में जाएंगे। जैसे कि हमने देखा जब हम कभी भी हमें कुछ भी डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि टेबल डिज़ाइन करना था या क्वेरीज डिज़ाइन करनी थी या फॉर्म्स का फॉर्मेट डिज़ाइन करना था, तो हम सब जगह उनके विजार्ड में गए थे, उनके कॉलम के अंदर जो विजार्ड होता है हम उसमें गए थे। तो वैसे ही हमें रिपोर्ट के विजार्ड में के उसमें हम क्लिक करेंगे, तब हम एक वहाँ पे पर्टिकुलर हम जब जाएंगे रिपोर्ट्स विजार्ड में, वहाँ पे हमें शो करेगा टेबल्स एंड क्वेरीज। जितनी भी हमने टेबल्स प्रिपेयर कर रखी है, क्वेरीज कर रखी है, वो हमें वहाँ पे शो करेगी और उसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम कस्टमर्स सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर्स की टेबल हमने सेलेक्ट करी, उसके अंदर जो अवेलेबल फील्ड्स जो हमने लिखे हैं, नाम, आईडी, एड्रेस, वो भी हमें सेलेक्ट करने को कहेगा। जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, ये हमें फ़िल्टर का ऑप्शन देता है। तो लेट सपोज हमें चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये तीनों हमें चाहिए और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा आपको ये एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना है या सेग्रीगेट करना है। जब आप ग्रुप कर देंगे तो इसका मतलब ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके आपको प्रेजेंट करेगा। तो जब हम इसके आगे भी नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर्स, जो आपके हेडलाइंस है, जो ऊपर नेम, आईडी, ये उसके असेंडिंग ऑर्डर्स पूछेगा। आपको सबसे पहले कौन सा कॉलम चाहिए, नेम चाहिए या कस्टमर आईडी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स में अपनी प्रायोरिटीज़ लिखनी है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तब आपको ऑप्शन देगा कॉलम व्यू चाहिए आपको या टेबुलर लेआउट में चाहिए या जस्टिफाइड लेआउट में चाहिए। तीनों लेआउट होता है। फिर एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है आपको, पोर्ट्रेट में आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या लैंडस्केप में। फिर अब यहाँ से भी आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको रिपोर्ट प्रीव्यू करके देख सकते हैं और फिर उसके बाद जब आप फिनिश करेंगे तो आपको एक प्रेजेंटेबल व्यू ऑफ रिपोर्ट दिखेगा जिसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, जो कि आप कलरफुल, और इसके अंदर आप कंपनी का लोगो और बहुत तरह की फैसिलिटीज़ इसके अंदर होती है, जिसमें आप पीछे बैकग्राउंड में अपने हिसाब का बैकग्राउंड रख सकते हैं और कंपनी का लोगो लगा सकते हैं और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट्स अपीलिंग लगे। तो ये तो था हम एक रिपोर्ट जनरेट करने का तरीका। और फिर रिपोर्ट एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत हैंडी होता है इन नेचर, जिसको आप कभी भी कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई सी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप प्रिंट निकाल सकते हैं और किस किस टाइम पे हमें इन डाटाबेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ये रिपोर्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ये हम पढ़ेंगे। पहले ही तो है डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट अ समरी ऑफ डाटा। अगर हमें इतना सारा डाटा है, उन सब की एक समरी बनानी है, तो हमें रिपोर्ट सेक्शन के अंदर कॉलम में हेल्प, इसके अंदर क्रिएट के कॉलम में जब हम जाएंगे तो इसके अंदर रिपोर्ट समरी करके आता है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने जो क्वेरी सेलेक्ट करी थी उसके ऊपर हमारे को एक समरी रिपोर्ट ये शो कर देगा। दूसरा, स्नैपशॉट्स ऑफ द डाटा, ये जो समरी जो हमें गैदर करके देता है, ये उसका भी फर्दर स्नैपशॉट और स्मॉल नोट्स में, यानी कि प्रेजेंटेबल फॉर्म्स में हमें समरी का भी सारा डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्नैपशॉट के तौर पे। प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ गेस्ट या फिर किसी भी इंडिविजुअल टाइप ऑफ वेंडर का इंफॉर्मेशन डिटेल में गैदर करना है तो आप वो भी गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे वो आप सेलेक्ट करना होगा आपको, और वो कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले अगर कोई भी डाटा का रिकॉर्ड हमें निकालना है और हमें अपने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स उसके अंदर डिज़ाइन करने हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे नेविगेशन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा क्वेरीज एंड टेबल्स। तो उसके अंदर से हमें सिलेक्ट करना है क्वेरीज के अंदर जो टेबल्स हैं, और जो टेबल्स के अंदर टेबल्स हैं, टेबल्स के हेड के अंदर जो हमने टेबल्स बना रखे हैं, यानी कि बिजनेस के लिस्ट, हमने कस्टमर्स के लिस्ट, हमारे वेंडर्स के लिस्ट, हमारे प्रोडक्ट के लिस्ट, इनमें से जब हम कोई टेबल सेलेक्ट करेंगे तब हम उसमें हम कोई क्वेरी जनरेट करेंगे और वो टेबल क्रिएट हो जाएगी हमारे रिपोर्ट के सेक्शन में। फिर हम जाएंगे रिपोर्ट ग्रुप में। रिपोर्ट ग्रुप पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन फॉर्मेट आएगा। 3 तरह के आपको व्यू आते हैं रिपोर्ट्स में। एक तो रिपोर्ट व्यू, जिसके अंदर आपको सिंपल टेबुलर व्यू में रिपोर्ट्स देते हैं। दूसरा प्रिंट प्रीव्यू, आपको प्रिंट करने से पहले आपको दिखाएगा कि आपको कैसा प्रिंट मिलेगा, ये आपको प्रिंट का प्रीव्यू भी दिखाता है।
लेआउट व्यू में आपके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, रोज एंड कॉलम्स में आपके डाटा सेग्रीगेट करके आपको देता है, और वो आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली। आपको जितनी बड़ी स्पेसिंग चाहिए, आप स्पेसिंग, लेंथ, उसकी विड्थ, ये सब एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर आप आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं। आप जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डाटा बेस को रिपोर्ट के तौर पे, वो आप कर सकते हैं। फिर जब हम उसका लेआउट उसका हम डिज़ाइन कर लेते हैं, सब कुछ डिज़ाइन होने के बाद जब हम उसको प्रिंट करते हैं, तो हम प्रिंट करने से पहले भी एक बार पूरी रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ, विड्थ, उसके कॉलम्स, उसके हेडलाइंस, उसके अंदर अगर आपको डिलीट करना है कोई कॉलम, तो उसको आप रिपोर्ट्स के अंदर भी डिलीट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर कॉलम, या कोई पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना है जो कि रिपोर्ट्स में सिर्फ करना है आपको, तो आप सीधा डायरेक्टली रिपोर्ट्स में भी कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस में हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आपके पास एक अपने बिजनेस की डिफरेंट फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड होती है एट अ सेम पॉइंट, और साइमल्टेनियसली आपको एक ही टाइम पे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज तरीके से इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डाटाबेस को सेफली रख सकते हैं, और उसका टाइमली बेसिस पे और क्राइसिस सिचुएशन में और डिसीजन मेकिंग में आप इन सब को इस्तेमाल में लाके और अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ये बिजनेस प्रोफाइल लोग में किया जाता है, या फिर जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, वर्किंग कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को मैनुअली रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ किया जाता है, ताकि हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हम प्रोजेक्ट कर सके, अपने बिजनेस को हम टारगेटेड वर्सेस एक्चुअल को हम प्रोजेक्ट देख सके कि हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में हम अपने कंडीशन देख सकते हैं विद ऑल दिस रिपोर्ट्स एंड डाटाबेस। विद दिस वी आर डन विद द IT स्किल्स सिलेबस। और अगर आपको IT स्किल्स के किसी भी सिलेबस में पूरे यूनिट्स में, 5 यूनिट में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस में मिलेंगे होपफुली, तो हम इसको एक बारी सारे एक टेबल क्रिएट करके पूरा एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, एक डिटेल्ड बिजनेस को हम एक डेमो के तौर पे लेंगे। एक बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे पूरे सारी हम एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे, क्वेरी जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्म्स बनाएंगे, और उसके बाद हम रिपोर्ट्स जनरेट करके देखेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिपोर्ट्स हमें हेल्प कर सकती है बिजनेस में, और हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं अपने फ्रंट ऑफिस के साथ, फ्रंट ऑफिस और होटल बिजनेस के साथ। थैंक यू फॉर द डे।